हेलो बच्चों, हम लेके आ गए आज आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट कौन सा में साइंस के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आ गए। आज मैं पूरा करवाने जा रहा हूँ इसको ना। आज पूरा हो जाएगा क्योंकि अपने 4 लेक्चर हुए और मैंने 4 लेक्चर का आपको बोला है ना। अगर मैं करवाऊँ तो 1 घंटे में करवा सकता हूँ, लेकिन समझाना भी जरूरी होता है बच्चों। ये अपने क्या है, साइंस के अंदर भी केमिस्ट्री है ये, है ना। केमिस्ट्री को समझना आवश्यक होता है, ये ध्यान रखना ना। तो देखो बच्चों, मैं अब आपको करवाने जा रहा हूँ संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण, है ना। संक्षारण क्या होता है भैया जी? आपने देखा होगा, आपने घर में कहीं यार बाहर कहीं लोगों पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। जंग, उसको ही बोलते हैं संक्षारण, है ना। क्या बोलते हैं? संक्षारण, है ना। अब ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्या लिखा है? संक्षारण जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, अम्ल, पानी के संपर्क में लंबे समय तक आती है, उसे भाई उस वजह से अपने लोहे पर क्या लग जाती है? जंग लग जाती है ना। अगर जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, है ना, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो फिर धातु संक्षारित हो जाता है या संक्षारण हो जाता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना। क्या होता है भैया जी? लोहे पर जंग लगना, है ना। एक ऐसी धातु ले ली मैंने, एक लोहा ले लिया, उस पर भी जंग लगती है। देखा है आपने, सबने देखा है भैया जी, है ना। घर में ये सब अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कहानियां है ना। क्या है? कहानियां। रियल में भी देखा है बच्चों, देखा है ना बच्चों, मेरे को पता है आपने देखा है ना। देखो, चांदी पर काली पर चढ़ना, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चांदी की मूर्त पहने रखते हैं ना। कई हनुमान जी को पहने रखते हैं, है ना। कई करणी माता को पहने रखते हैं। तो उनकी जो चांदी की परत होती है वो लंबे समय तक रहती है अपने गले में, तो ऊपर क्या जम जाती है? काली काली परत जम जाती है। क्या जम जाती है? काली काली परत। ये ध्यान रखना। तो क्या चांदी पर काली परत का चढ़ना, है ना, काली परत चढ़ जाती है। तांबे पर हरी परत जमना। तांबे पर भी क्या लगती है? हरी परत। आपके घरों में लाइट आती है और वो तांबे की तार होती है, जहां से वो जॉइंट होता है उस पर देखना कभी कभार आप, उस पर हरी परत चढ़ जाती है। क्या चढ़ जाती है? हरी परत। तो तांबे के तार होते हैं, उस पर भी क्या चढ़ जाती है? तांबे के तार पर या तांबे पर हरी परत चढ़ना। ये आपका एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना। तो संक्षारण किसे कहते हैं? जब कोई धातु, है ना, जब कोई धातु आर्द्रता, पानी, वायु, अम्ल आदि के संपर्क में आने पर वो संक्षारण हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं? ये संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। संक्षारण हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे? संक्षारण बोलेंगे, है ना। देखो भैया जी, उसका भाई लोहे पर जंग लगना, है ना, चांदी पर काली पर चढ़ना, और तांबे के तार पर क्या चढ़ना? तांबे के तार पर क्या चढ़ना भैया जी? तांबे के तार पर हरी पर चढ़ना। क्या चढ़ना? हरी पर चढ़ना। ये ध्यान रखना। विकृति गंधता ना। विकृति गंधता क्या होता है भैया जी? ये देखना। विकृति गंधता, विकृति गंधता ये बोल रहा है वसा युक्त। अगर कोई वसा युक्त, वसा मतलब कोई वसा युक्त या तेलीय पदार्थ होता है ना, उसे विकृति, वो खराब हो जाता है ना। वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है ना। वसा युक्त कोई तेलीय पदार्थ वायु के संपर्क में आएगी तो अपचयित हो जाती है, खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? खराब, है ना। तो अपने को बाद में खाने पर नुकसान पहुंचाती है, अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती है। ये ध्यान रखना, बीमार पड़ जाता है उससे आदमी। अब देखो भैया जी, जिसके कारण स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आप सबने क्या देखा? तेलीय पदार्थ में कुरकुरा देखा है और खाने का मन भी करता है ना। सर जी कुरकुरा हो अभी खा लूँ मैं, है ना। और सर जी ने बता दिया कुरकुरा खा ले, तो निकम्मो कुरकुरा तब खाना, कब खाना? तो कुरकुरा, कुरकुरा, तुरतुरा कुरकुरा कब खाना है आपको? कुरकुरा खाना है आपको अगर कुरकुरे में अगर पूरी फुलावट हो, पूरी हवा भरी हो, तब तो वो कुरकुरा लेके आना है। अगर वो फुलावट नहीं हो, उसके अंदर हवा भरी ना हो, है ना, निकली हुई हो हवा, वो लेके नहीं आना है ना। और वो कौन सी गैस भरी जाती है? कौन सी गैस भरी जाती है कुरकुरे के अंदर? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिसके अंदर उसकी फुलावट रहती है। और जब तक वहाँ पर भी कुरकुरे के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, तब तक अगर भरी हुई है गैस तो वो कुरकुरा खराब नहीं होगा। अदरवाइज उसमें से हवा निकल गई है, नाइट्रोजन गैस निकल गई है, तो वो कुरकुरा क्या हो गया? खराब हो गया। ये ध्यान रखना। तो उसको लेना नहीं है बच्चों, ध्यान रखना हमेशा ही। तो विकृति गंधा किसे बोलते हैं? विकृति गंधा ये बोलते हैं वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपचयित, है ना। नॉर्मली अपने को पता है कि वसा युक्त और तेलीय पदार्थ होते हैं। मैं बाहर वायु में रख दूं, कहीं भी रख दूं, हवा में रख दूं, तो वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? खराब, है ना। क्या हो जाएगी? अपचयित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपचयित, उपचयित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उपचयित होने पर
वो जिसके कारण उसके गंध में परिवर्तन हो जाता है, स्वाद और गंध में। ओहो, है ना, कई बार कहते हैं ना, ओ रोटी तो बासने लग गई, है ना, साग तो बासने लग गयो, है ना, इसमें से खराब बदबू आ रही है, नहीं खाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, ये सब इसके क्या है, उदाहरण है ना, विकृति गंधता के। और ये सब इसके उदाहरण अपने को याद कर लेना अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, संसार कई बार आ चुका है एग्जाम के अंदर। हाँ बच्चों, मैंने उतार लिया आगे वाला बोर्ड, है ना, आगे वाला बोर्ड उतार लिया, इसमें पूरा का पूरा समझा दिया। यहाँ पर आपका चैप्टर हो रहा है समाप्त। क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है आपका चैप्टर समाप्त। हम करेंगे अब उष्मा सेपी अभिक्रिया। क्या करेंगे, उष्मा सेपी अभिक्रिया। उष्मा सेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन यानी निकालना बाहर, क्या भाई, निकालना, बाहर निकालना ना, किसी को धक्का दे के बाहर निकालना, तो किसी को समझा कर बाहर निकालना ना। ध्यान रखना, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे क्या बोलेंगे, उष्मा सेपी अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उष्मा सेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उष्मा सेपी अभिक्रिया। ये ध्यान रखना बच्चों। प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं तब क्या होता है, एक कोई प्राकृतिक गैस उसका हम दहन करेंगे तो क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन होगा। क्या होगा, बाहर निकलेगी उष्मा, है ना। जैसे देखो, मैंने कोई मीथेन गैस लिया है ना, CH4 प्लस, ये गैस है, प्लस O2, है ना। O2 भी क्या है कि गैस है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने अभिकारक, और ये अभिकारक, अभिकारकों से क्या हो रहा है, उत्पाद का निर्माण। क्या हो रहा है, अभिकारक है ये, अभिकारकों से क्या हो रहा है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ठीक है, निर्माण में क्या निकल रही है, उष्मा बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है, उष्मा बाहर निकल रही है बच्चों। ये देखो, है ना, यहाँ पे क्या निकल रही है, उष्मा बाहर निकलेगी। ये ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम करेंगे कौन से, इसी प्रकार से हम करेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा दी जाती है, प्रकाश दी जाती है, विद्युत दी जाती है। मतलब हमने कल क्या पढ़ा था, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में 3 प्रकार पढ़े थे, कौन से, उष्मा उष्मा वियोजन, है ना, और विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। पढ़ा या नहीं पढ़ा, है ना। उष्मा वियोजन और प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन, ये 3 पढ़े थे। ये तीनों के तीनों कौन से लगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया में लगेंगे। कौन से लगेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया में। देखो बच्चों कैसे, उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है, जिन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए, एक अभिकारक है उसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, उष्मा लगानी पड़ेगी, प्रकाश लगाना पड़ेगा, विद्युत की भाई ऊर्जा लगानी पड़ेगी, विद्युत ऊर्जा वो लगानी पड़ेगी, आवश्यकता होती है ना। किसकी आवश्यकता होती है, एक तो विद्युत ऊर्जा की, एक तो प्रकाश ऊर्जा की, और एक उष्मा की, है ना। तो इन तीनों की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए वियोजन अभिक्रिया की तरह ही, है ना। वियोजन अभिक्रिया, हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ी है, कल ही पढ़ी है ना, पीछे वाले लेक्चर में। कौन से प्रकार पढ़े थे वियोजन अभिक्रिया में, उष्मा वियोजन और प्रकाश वियोजन और विद्युत वियोजन। पढ़ा या नहीं पढ़ा, यही पढ़ा है। विद्युत वियोजन में क्या होता है, एक जल होता है, पानी H2 होता है, उसके अंदर तार लगा दी तो क्या हो गया, दोनों अलग अलग उत्पाद में निकल जाए, टूट जाएंगे, है ना। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से मैंने क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने उष्मा दी, उष्मा देने पर क्या निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, प्लस सी और प्लस CO2 कार्बन डाई, है ना, ये निकलेगी। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर आज हम अपना चैप्टर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। कल आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया एपिसोड, है ना, चैप्टर नंबर 2, है ना। चैप्टर नंबर 2 3 दिन का है अपना। मेरी गारंटी है उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। और तो क्या बच्चों, पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये ध्यान रखना बच्चों, है ना। तो ये मैंने चैप्टर इसका समाप्त करवा दिया है। अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, दबा दबा कर ठोकना लाइक और शेयर, ये ध्यान रखना, है ना। जितने बच्चों जोड़ोगे भाई, जितने आप सब्सक्राइब करवाओगे, मेरा भी क्या होगा, पढ़ने का उत्साह होगा, है ना। मैं भी आपको पढ़ाऊँगा, अच्छे से पढ़ाऊँगा ना। और लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना। ये आप मेरे साथ एक बार जुड़े तो रहना, है ना। आप जुड़े रहोगे ना, मैं आपको, कोई तो कहता है कि साइंस नहीं आती, आप साइंस मैथ अंगुलियों पर होगी, मेरी गारंटी है ना, मेरी गारंटी है ये ठीक है बच्चों। लाइक शेयर एंड दबाकर ठोक देना बच्चों।